आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह, अपने शांति और उस धन्य आशा में हमें हम सबको, हमारे मनों को, विचारों को संभाल करके रखे मेरे प्रियो। और एक बात याद रखिए कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो वो कहता है वो होता है। और उसी ने कहा है कि मैं संसार के और जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और हम जानते हैं कि जो जो बातें परमेश्वर ने कही वो बिना पूरी हुई कभी भी नहीं रही हैं। कई बार उसके पूरे होने में जो समय लगता है वो वैसा देरी नहीं है जैसा कि कई लोग समझते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा और अपने वचनों के विषय में देर नहीं करता है। परंतु परमेश्वर का जो कैलेंडर और टाइमिंग है वो एकदम परफेक्टली सही चलता है मेरे प्रियो। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप उस संगति में रहें जो 24/7 हमारे लिए अवेलेबल है। और ये अवश्य है, लिखा है इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है कि जब आपके ऊपर में दुख आए और विशेष करके परमेश्वर के से संबंधित कोई बात आपको सताए या आपके मन में विचार आए, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे सच्चे मार्ग और ऐसे परमेश्वर की ओर फेरे गए हैं जिसका विरोधी एक पावरफुल चीज है, और उससे भी सर्वशक्तिमान हम जिसको बोलते हैं वो हम सभी को अपने पास में रखे हुए हैं। और इसीलिए जब मेरा मन घबराता है ऐसी बातों से, जब मैं आ, मेरा मन व्याकुल होता है कुछ बातों से, सो मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण आते हैं उनके दया से। और वो कहते हैं कि पिता सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और उसकी भेड़ों को उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ऐसी सामर्थ भी किसी में नहीं है जो उसकी भेड़ों को उसके हाथों से छीन ले मेरे प्रिय। अवश्य है कि एक समय है जो हमारा विश्वास ताया जाता है, फटकने के लिए अलाउ किया जाता है हमको, परंतु तो भी वो हमारे साथ है। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे मन की व्याकुलताओं से और मन के विचारों से, नाना प्रकार की बातों से, अब देखिए जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उतरा और एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह है मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जैसे ही पिता ने यह बात बोला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, अब देखिए जब परखने वाला आया तो उसने एक उसी बात को एक डाउट के रूप में उससे पूछा, एक कुछ उसको प्रूफ करने के लिए बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। आकाशवाणी हो चुकी है, पिता साथ है, आत्मा अंदर है, और परखने वाला भी वही बात को बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और इसीलिए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उस लहू के द्वारा और उस आत्मा के द्वारा जो उसने मेरे और आपके हृदय में, मन में रखा है मेरे प्रियो, जो हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, वो हमारा बल है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है। और इसीलिए प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा शांति दे और बल प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें आज के भाग में जाने से पहले। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, इस समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए हम आपके नाम का
अपने उद्धारकर्ता और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आपकी बड़ी दया और आपकी बड़ी बड़ी दया और वो अनुग्रह और वो करुणा हम पर है पिताजी। और इसलिए आज के दिन में आपने चाहा कि हम सब इस शरीर में जीवित रहें। आज के दिन आपने चाहा कि हम इस दिन को देखें जिसकी आज्ञा आपने दी है। और इसलिए पिताजी, आपकी बड़ी करुणा जो प्रतिभोर नहीं होती है, आपका प्रेम आपके बच्चों के लिए है। और इसलिए हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिनकी निगाहें हम पर बनी रहती हैं, जिनके कान हमारी दुहाई और हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और जो जानते हैं कि उनके बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। और हर प्रकार से पिताजी, चाहे वो हमारी कैसी आवश्यकताएं हों, आप उन्हें पूरा करना जानते हैं। और इसलिए आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं, और आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे करके रखा है। और इसलिए उस धन्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस समय में अपने वचनों से बोले और बातचीत करें। हम सब आपके वचनों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं पिताजी, ताकि उस समय के और आपके इच्छा के अनुसार उन वचनों को सुने जो आपका आत्मा हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। सभी प्रियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिताजी, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन आपकी इच्छा के द्वारा में यहाँ से बोला जाए, ताकि आपके वचन की प्रशंसा हो, ताकि आप को लोग जाने कि आप कैसे जीवित परमेश्वर हैं और किस प्रकार अपने समय के अनुसार काम करते हैं पिताजी। और इसलिए हम भी इस समय की गंभीरता को समझें। मेरी सहायता करिए, मेरे प्रियों की सहायता करिए, अपने प्रियों को सहायता करें पिताजी। और इसलिए हम ये विनती बड़े आशा विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, कल के दिन में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने एक समय ठहराया था, उस समय के अनुसार अपने पुत्र को भेजा, और उस पुत्र को उत्पन्न किया, उसने जन्म लिया अर्थात, और उसने जन्म लेने के बाद में एक समय में प्रचार करना शुरू किया, और अपने पिता के सारे कार्यों को करने के बाद उस व्यवस्था के अधीनता में पैदा होकर के व्यवस्था को के अधीनता में जो लोग थे उनको क्रूस पर बलिदान हो करके छुड़ाने के द्वारा सब चीज को एक नियत समय में एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करने के द्वारा वो मरा, मर करके जी उठा, जी उठने के बाद में दिखाई दिया कई लोगों को, उनसे बातचीत किया, उनके साथ में भोजन किया, और एक समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके लोगों के ऊपर में उतरा। और उसी प्रकार ये जो समय है उसके बाद में आप जानते हैं कि उसने एक दिन ठहराया है कि जिसमें वो अपने पुत्र के द्वारा इस सारे जगत का न्याय करेगा। और उसी समय जब ये बातें हो रही थी, तो उस समय जो परमेश्वर का समय इस पृथ्वी पर आया, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है करके। परंतु उसी तरीके से जब जिस दिन मानो आपको सुसमाचार सुनाया गया, जब या फिर जिस दिन आपके जीवन में वो ज्योति चमकी, तो हमारा जीवन भी 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। जैसे समय है, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और यकीन मानिए कि जब मैं और आप एक नया जन्म हमारा जो परमेश्वर के वचन से होता है, तो उस समय से लेकर के अगर आप उस समय को प्रेजेंट बनाएं, तो उस समय से लेकर के एक भूतकाल रहता है हर किसी व्यक्ति का, और एक भविष्य रहता है। और यही बात को समझेंगे आज मैं और आप
कि किस प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, ये हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, तब हमारा जीवन कैसे 3 भागों में डिवाइड होता है। देखिए, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक समय था जब घोर अंधकार था पृथ्वी पर, और एक समय आया कि परमेश्वर ने कहा कि ज्योति चमके, और अंधकार में से ज्योति चमकी। उसी प्रकार एक समय था जब हम में से हर किसी का जीवन, यहाँ पे जितने उपस्थित हैं और जितनों का विशेष करके नया जन्म हुआ है, उनमें से हर किसी का जीवन अंधकार में पाया जाता था। और इसलिए इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, इफिसियों 5 के 8 में। देखिए, इफिसियों 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ पे अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति के जीवन का 2 भाग को बताया जाता है, कि तुम पहले क्या थे और अब क्या। और इसलिए इन 2 शब्दों को याद रखिएगा, पहले और अब। और जब बात होती है पहले, पिछले जीवन की, तो वो जीवन हर एक व्यक्ति का अंधकार में पाया जाता है और अंधकार ही रहता है। और इसलिए अगर आप इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन देखेंगे तो यहां लिखा है, इफिसियों 2 के 3 में, इनमें हम भी सब के सब। और जब बात होती है सब के सब की, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी में हर एक व्यक्ति को इंक्लूड किया जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहले से बोल सके कि मैं ज्योति में था। नहीं मेरे प्रियो। और इसलिए आप उत्पत्ति की पुस्तक को देखेंगे और जैसा आप पढ़ते हैं कि पहले अंधकार था, फिर ज्योति आई, और वैसे ही मेरे और आपके जीवन में होता है और हुआ है, कि एक समय आप और मैं अंधकार में थे, मरे हुए थे, और एक ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जहां पर किसी भी प्रकार से मसीह या परमेश्वर के साथ में वो संबंध की जब बात आती है, तो एक व्यक्तिगत संबंध हमारा था ही नहीं। और चाहे आप किसी भी प्रकार के मनुष्य क्यों ना हो, चाहे आपका पैदाइश कहाँ पे भी क्यों ना हुआ हो, किसी भी प्रकार के घर या किसी भी बड़े प्रचारक के घर में क्यों ना हुआ हो, आप कितनों भी क्लोज किसी व्यक्ति से क्यों ना रहें, परंतु जैसे मेरा और आपका शरीर अलग अलग है, वैसे ही मेरा और आपका जीवन भी अलग अलग रहता है। आप किसी भी भीड़ में क्यों ना रहे हो, आप किसी भी डिनोमिनेशन में क्यों ना रहे हो, आप कितनों भी अच्छा आपका जीवन क्यों ना बीता हो, परंतु तो भी आपके और मेरे अंदर में एक अंधकार था। चाहे आप बहुत सीधे साधे व्यक्ति क्यों ना रहे हो, आप चाहे कैसे भी अच्छा जीवन क्यों ना हो, एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के बिना, एक जैसे कि पुराने नियम में इसको बहुत अच्छे से बताया गया कि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान। आप कितनों भी अच्छे से तैयार हो जाइए, परंतु हमारा जो आउटर अपीयरेंस था, वो मैले चिथड़े कपड़ों को पहने हुए अपने आप को अच्छा समझने के समान था। और इसलिए मेरे प्रियो, जो पास्ट है हमारा, जो भूतकाल था, जिसको बोला जा रहा है पहले तो तुम, और पहले हम सब के सब, क्योंकि जो इफिसियों की पत्री को लिख रहा है वो और कोई नहीं, एक समय में शाऊल था, जिसको परमेश्वर ने अपने ज्योति में, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में बुला करके बदल करके पौलुस बनाया। और इसलिए उसके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया, ताकि जब वो प्रचार करने के लिए जाए और लोग उसकी गवाही को सुने, तो समझें कि अगर वो पौलुस के जीवन में इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं,
तो मैं क्यों नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ऊंचा उठाया जो खुद एक समय बहुत ही खराब और गंदा जीवन जीते थे, ताकि जब लोग उनको देखें तो उनको भी हिम्मत मिल सके कि परमेश्वर मुझ पर भी दया कीजिए, मैं भी तो ऐसा ही हूं। और इसीलिए परमेश्वर जानबूझ करके कई बार ऐसे जीवनों को चॉइस करते हैं और ऊपर उठाते हैं जिनका पुराना जीवन कंप्लीट डार्कनेस में बीतते रहता है। और यही हुआ मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे कि यीशु का आगमन होता है नए नियम में, जब वो उनका प्रचार करने का समय शुरू होता है, तो मलाकी में जो लिखा हुआ था भविष्यवाणी कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का एक सूरज उत्पन्न होगा, उगेगा। और इसीलिए उस सूरज, उस ज्योति में जीवन था, और वही ज्योति फिर से जीवन बन करके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और इसलिए मत्ती की पुस्तक में ऐसा लिखता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो मृत्यु की छाया में बैठे थे, छाया का मतलब होता है डार्कनेस, कंप्लीट अंधकार, जिसमें एक व्यक्ति को, और अंधकार की विशेषता क्या है, उसको पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। अंधकार में अगर एक व्यक्ति चल भी रहा है तो वो जानता नहीं कि वो किस रास्ते पे चल रहा है, जब तक ज्योति ना आए। और इसलिए भजन संहिता का लेखक दाऊद कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव और मेरे मार्ग को रोशन करता है, ज्योति और दीपक का कार्य करता है। और इसलिए जब तक एक व्यक्ति अंधकार में है, वो खुद नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। और मेरा जीवन भी ऐसे ही था, गंदे कामों से भरपूर, और ऐसे काम जिनको मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता था, शर्म आती थी, परंतु उसको मैं अंदर में जानता था कि मैं कैसा हूं, और बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। जैसे नए नियम में जो नई सृष्टि है, बोलता है देखो पुरानी बातें बीत गई और वो नई हो गई है। तो देखने लायक क्या होता है? नया, पुराना नहीं। और इसलिए जैसा हम सब का एक पास्ट है जिसको देख करके, जिसको याद करके हम पछताते हैं, पछताते इसलिए नहीं कि आज भी हम उसी दशा में, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को दिखा के, जब हम उसके बैरी थे, दुश्मन थे, अधर्मी थे, उस दशा में हर एक को प्रेम किया, और अपने महान प्रेम को प्रकट करके मुझे और आपको उस जीवन से छुड़ाया, उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसलिए मेरे प्रियो, हम सब का एक पास्ट रहता है, हम सब का एक भूतकाल रहता है, जिसको याद करके, जिसको ऐसे लगता है याद करके कि वो समय कितना खराब था, वो समय कितना बेकार था, वो एकदम मरा हुआ जीवन था, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे। और इसलिए कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। आपको याद होगा कि उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास से चला गया, उस घर से दूर हो गया, चला गया, तो जब वो वापस आया तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को बताते हैं, तो पिता एक बात कहता है कि देखो ये जो मर गया था वापस से जिंदा हो गया है। तो मरण क्या है? मरना किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति अगर मर जाए आज के डेट में शरीर में, तो वो मुझसे और आपसे और इस दुनिया से अलग हो जाता है, अलगाव। और इसी प्रकार परमेश्वर का जो मरने की परिभाषा है वो अलगाव है, अलग हो जाना। और इसलिए जब पुत्र पिता से अलग हो गया तो वो मर गया। और उसी प्रकार जब तक मैं उस ज्योति से अलग था जिसमें जीवन रहता है, तो मैं मरा हुआ था अंधकार में। और अंधकार कुछ नहीं, लास्ट में शैतान का ये सेवकाई है बोलना चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री है कि वो एक व्यक्ति को अंधकार में रखे, और अंधकार में रखते 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 अंत तक अंधकार में रखे, और लास्ट में उसको अनंत अंधकार में ढकेल दे। परंतु परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में यह प्रयोजन है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो जीवन, वो ज्योति जिसमें जीवन है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो एक व्यक्ति के हृदय में चमके। और मेरे प्रियो,
यही डिफरेंस है कि हम क्या थे, हम कौन थे, हम कैसे थे। और जब ये थे वाला शब्द आता है, तब बात होती है वर्तमान की, कि परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ना हमारे पूरे भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ में डील करने वाला परमेश्वर है। उसने सब पापों को, सब अपराधों को और सब खराब जो था हमारा, उसको प्रभु यीशु मसीह में लाद करके हमारे पास्ट को, हमारे पुराने जीवन को, हमारे पुराने पापों और अपराधों को उस मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा सारे पुराने चीजों के साथ में डील किया मेरे प्रिय। अब वो आपको और मुझे वैसा नहीं देखते कि ये एक पापी व्यक्ति है और ये एक अंधकार में और एक खराब मनुष्य है, परंतु वो अपने हमको अपने पुत्र के जैसा देखते हैं। और इसलिए उस लहू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो टर्निंग पॉइंट है, जो गेम चेंजिंग पॉइंट है यहाँ पे, एक जीवन के बदलने का मेन कारण है, पिता से मिलाप का मेन कारण है लहू। यीशु मसीह का लहू जो मेरे और आपके लिए बहाया गया मेरे प्रिय, वही लहू हमारे पापों को, अपराधों को खत्म करके, मिटा करके, एकदम वो डील करता है हमारे पास्ट के साथ में, उस अंधकार में किए हुए काम के साथ में, अज्ञानता के समय के साथ में। और इसलिए वो जो समय हमारा रहता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा खराब जीवन जीते रहते हैं। मुझे आज भी याद है जब कभी भी प्रचार होता था यीशु के दूसरे आगमन के बारे में, तो मेरा जीवन तो वैसा था नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था अंदर ही अंदर में कि अभी मत आए। मैं बहुत बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि उस समय मुझे कोई आशा नहीं थी। मेरे पास में कोई आशा नहीं थी कि वो आएगा और मुझे ले करके जाएगा। और अगर आपको मैं अपनी हालत बताऊं, तो मैं एक ईश्वर रहित जीवन जी रहा था उस समय। यद्यपि मैं, मेरे घर में बाइबल था, मैं संडे चर्च भी जाता था, मैं संडे स्कूल जाता था और प्रार्थना भी करता था, न जाने किससे। परंतु वो एक समय था जब मेरे मन में कोई भी आशा नहीं थी और मैं एक ईश्वर रहित जीवन बिता रहा था। और जब भी इन वचनों को सुनता था, मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता था। परंतु एक बात मैं जानता था कि अधिकतर प्रचारक लोग एक बात बोला करते हैं कि वो वापस आने वाला है। और जब वो इस बार वापस आएगा, तो वो बलिदान होने के लिए नहीं आए, वो इस बार जब वापस आएगा तो वो हमारे पापों के लिए मरने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो काम उसने एक बार कर दिया है। सो मैं बहुत डरता था, बहुत व्याकुल होता था। परंतु जब एक ऐसा समय आया, वो कृपा दृष्टि का दिन आया मेरे जीवन में, जब परमेश्वर ने अपनी ज्योति इस अंधकार में चमकाई, और मानो उस दिन उसने कहा कि उजियाला हो। और तब वो उजियाला जो उसके पुत्र के चेहरे से, उसकी उपस्थिति से होता है, वो सच्ची ज्योति मेरे प्रियो, मैं सच्ची ज्योति की बात कर रहा हूं, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर देती। और तब आप देखने पाते हैं कि ये तो लंबा समय अंधकार में बीत गया, जहां पे कोई आशा नहीं थी, जहां पे मैं ईश्वर रहित जीवन बिता रहा था, जहां पे मैं हर एक वो वायदे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करके रखे हैं, उन सब से मैं अलग किया गया। और तब जब मैं बाइबल पढ़ता था, तो जब उत्पत्ति से शुरू किया, पढ़ता गया, तो मेरे मन में एक विचार आने लगा। मैं बोला, ये तो इजरायलियों का पुस्तक है, ये तो इजरायली इजरायली लोग हैं, इसमें यहूदी है, इसमें इजरायली है, मैं कहाँ हूं इसमें। और पढ़ता गया, मुझे अपने आप को मैं देख ही नहीं पा रहा था। परंतु जब मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया, तब वहां पर धीरे 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 करके मैंने देखा, नहीं, मेरे लिए भी एक प्लानिंग है। और एक नाम है जिसके द्वारा वो प्रकट हुआ, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि वो यहूदियों का, अन्य जातियों का एक देह में करके, एक आत्मा में करके परमेश्वर से मेल करा ले। और इसलिए मेरे प्रियो,
एक ऐसा समय है आपके जीवन का, मेरे जीवन का, और रहता है जो बिल्कुल भी अंधकार में रहता है। और तब परमेश्वर अपनी बड़ी कृपा से जब हमारे पास्ट के साथ में डील करते हैं, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है, कि यीशु के लहू ने जो किया है मेरे और आपके लिए, उसका अंगीकार करना मत भूलिए, उसका अंगीकार करना ना छोड़िए। उसने आपके शर्म के साथ में, उसने आपका जो लज्जा आपको है पास्ट को लेकर, उसके साथ में डील किया है। और ये उसका वायदा है कि मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। और इसलिए हम गदगदा करके पूरे आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे पापों और अपराधों को उतनी दूर किया जितना एक दिशा से दूसरी दिशा है, जितना पूरब से पश्चिम है। परंतु कई बार हम इतने दूरदर्शी हो जाते हैं कि पूरब से पश्चिम भी झांक लेते हैं, या कोई हमको इतनी दूर की बात दिखा देता है और पास्ट को याद दिलाता है। रुकिए और यकीन मानिए कि अब परमेश्वर उनको वैसा बिल्कुल भी नहीं देखता। उसने हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डाला है, समुद्र की गहराई खत्म कर डाला है मेरे प्रियो। छिपाया नहीं, खत्म कर डाला है उसने। और यही हमको बल देता है, जब आपके अंदर का विवेक क्लियर हो जाता है, तब आप उस परमेश्वर के पास जाने का हियाव रखते हैं। नहीं तो जैसा दीदी पढ़ रही थी, जब एक अनकन्फेस्ड सिन रहता है ना, जिस पाप को आप माने नहीं रहते हैं, वो कैसा फील होता है पता है एक व्यक्ति के जीवन में? जैसे मानो एक व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो पैर की, और उसका इलाज नहीं हुआ हो, और वो अपना समय बिता रहा। इतना दर्द, इतना कड़वाहट और इतना तकलीफ के साथ में एक व्यक्ति रहता है, जब वो बोलता नहीं है अपने अंदर की बात को अपने परमेश्वर से, दूसरे व्यक्ति से नहीं। वो थोड़ा देर का राहत दे सकता है आपको। यीशु कहता है कि जैसी शांति संसार तुम्हें देता है, वैसा मैं नहीं देता। आप जैसा चीज मनुष्यों में खोजते हैं, वो परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर परमानेंट सॉल्यूशन देता है। और इसलिए परमेश्वर के सामने अगर आप विश्वास योग्यता के साथ में, जब कभी भी वो आपके अधर्म पापों को प्रकट करे, इसलिए नहीं कि दोष लगाए, परंतु इसलिए कि आप उस अंधकार में से निकल जाएं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है मेरे प्रिय। और इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये संगति ऐसी हो, वो आपको ऐसी संगति में रखते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट आपके यहां लगे कुछ बात, कि मैं तो ऐसा ही हूं। ये एक मिरर है मेरे प्रियो, आईना है, आईना। और आप आईने में जैसे देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। ये आजकल के जमाने वाला वो मोबाइल का ऐप नहीं है, कि जिसमें आप कुछ ऐसे ऐप आते हैं ना, जिसमें आप एक बटन दबाएंगे तो यहाँ चश्मा आ जाएगा और यहाँ पे टोपी आ जाएगा और फिर कुछ आ जाएगा। ये वो नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको साफ साफ दिखाएगा कि आप या मैं कैसे हैं। और उसके बाद में वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उन बातों को बोलें कि मैं ऐसा ही हूं। और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि यदि हम अपने पापों और धर्मों को उसके सामने मान ले, तो वो हमारे सारे अधर्म को, सारे पापों को अपने लहू से मिटा दे। और यही तो हमारा हियाव है मेरे प्रियो, यही तो हमको बल देता है। यीशु का लहू ही तो हमें शैतान के सामने खड़ा रहने का ताकत देता है। नहीं तो उसके दोष के सामने में आप टिक नहीं पाएंगे। परंतु जब आप उस चीज को दिखाते हैं जिससे आपका छुटकारा हुआ, जिससे आपका दाम चुकाया गया, जब आप उसके पेमेंट को सामने रखते हैं कि देखो, जिस चीज की तू डिमांड कर रहा है उसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, पूरा पूरा चुकाया है, उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और इसलिए याद रखिए, क्रूस पे वो हारा है। आप उससे पहले, आप ध्यान से देखिए, बाइबल को पढ़िए, वो आता है, ढीठ है, उसको भगाया जाता है, वो भग जाता है, वो फिर घूम के आता है, फिर उसको कुछ बोला जाता है, वो फिर घूम के आता है, अलग अलग माध्यम से। परंतु क्रूस पर एक ऐसा जगह है जहां पे क्रूस पर उस बलिदानी यीशु मसीह के लहू के बहने से उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया,
और पूरा का पूरा पेमेंट उसको दिया गया, पूरी फिरौती उसको चुकाई गई है, और आपको और मुझे मोल लेकर के लाए। और इसलिए अपने विवेक को इतना शुद्ध रखिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रसन्न होता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आपका पास्ट आपको दोष नहीं लगाने पाए। क्योंकि आप सोचिए, जिस पौलुस को जब वो शाऊल थे पता था मैंने कलीसिया को इतना सताया है और स्तिफनुस के मर्डर में मेरा हाथ है, कि जब स्तिफनुस को पत्थर मारा जा रहा था तो जब लोग अपने कपड़ों को रख रहे थे तो वो उसकी रखवाली करके वहां पे अपनी सहमति प्रदान कर रहा था। उस के मर्डर में शामिल होने वाले व्यक्ति के पाप को क्षमा करके उसको एक ऐसा विवेक दिया गया, उसने विश्वास किया, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने किस पर विश्वास किया, मैं जानता हूं। उन्होंने उस लहू के सामर्थ पर विश्वास किया और तब उनसे सेवकाई हो पाई। नहीं तो सोचिए, पौलुस सेवकाई के लिए निकलते और उनको याद आता कि कैसे मैंने मर्डर किया है, और वो फिर छिप जाते। फिर याद आता उनको, अरे मैंने इनको बाल घसीट करके मारा था, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं चुपचाप से, बेटर है मैं चुपचाप से घर में जाकर के बैठ जाऊं। नहीं, उनके विवेक के साथ में डील किया गया, वो लहू का छिड़काव छिड़का गया ताकि पास्ट पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाए मेरे प्रिय। और मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। और जब आपके पास्ट के साथ में डील होता है तो बचा क्या? दो चीज बताइए। प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या बचता है? वर्तमान काल और भूतकाल। क्योंकि अब आपको वर्तमान काल और भविष्य काल, अब आपको भूतकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको याद करके, उनको बार बार वो सब चीजों को याद करके तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, मैं इस बारे में सोचा मैंने इस बारे में सोचा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने के साथ में दुष्टात्माओं से ग्रसित जो व्यक्ति हुआ करते थे, वो भी छुटकारा पाकर के सेवकाई में आगे बढ़ते थे। इवन चुंगी लेने वाले, चुंगी लेने वाले सबसे ज्यादा बदनाम थे उतना टाइम। वेश्याएं बहुत ज्यादा बदनाम थी उतने टाइम। वैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पुराने जीवन को छोड़ करके उसके साथ सेवकाई करते थे मेरे प्रियो। सोचिए, जब वो चलते होंगे रास्ते पे, मार्ग में, उनको पुराने लोग दिखाई देते होंगे जो उनको बोलते थे, अच्छा बहुत धर्मी बन रहा है आजकल, मुझे पता है तू चुंगी लेने वाला है, अरे छोड़ ये सब काम, वापस आ जा। उनको वो चेहरे दिखाई देते होंगे, उनको पुराना जीवन याद दिखाई देता होगा, परंतु उसके साथ में उनके साथ साथ चलता हुआ पापों को क्षमा करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यीशु मसीह था। और इसलिए जब वो यीशु की ओर देखते थे तो उनको पास्ट भूल जाता होगा, और उनको एक आशा थी प्रेजेंट, और प्रेजेंट में वो जी रहे थे, और फ्यूचर के लिए एक आशा था कि जब वो उनसे एकांत में कहता था कि पुनरुत्थान में मैं तुमको मरे हुओं में से जिला दूं। तो इसीलिए जब हमारे पास में प्रेजेंट बचा, वर्तमान बचा और भूतकाल बचा, तो परमेश्वर का सॉरी भविष्य काल, भविष्य बचा, मैं फ्यूचर बोलूंगा इसको, नहीं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा। जब हमारे पास में एक भविष्य है और जब हमारा वर्तमान और भविष्य उसके हाथ में है, तो आपको किस बात की चिंता है? जब भूत के साथ में पूरा काल, भूतकाल के साथ में पूरा डील करके खत्म कर दिया गया है, तो वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है। और इसीलिए मेरे साथ में एक वचन निकालिए, पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और उसका 21 वचन पढ़िए। 21, 22 और 23। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। क्या और क्या तुम, बोला? क्या कहा उन्होंने 22 के अंतिम में? सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। कि जस्ट पहले कहा
दो चीज, क्या 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 है? क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा। भूतकाल की बात नहीं है वहां। एक विशेष वचन देखिए यहाँ पे, प्रेरित पौलुस आपको और मुझे परमेश्वर का आत्मा कैसे उत्साहित करता है कि हमारा ध्यान भूतकाल में ना जाए, क्योंकि भूतकाल में भूत है जो, परंतु परमेश्वर ने उस ज्योति में उसके सारे कार्यों को नाश करके, मेरे प्रियो, हम जो मृत्यु की छाया में आशाहीन ईश्वर रहित बैठे हुए थे, वहां से निकाल करके एक वर्तमान दिया, जिसको पौलुस, जिसको हम पढ़ रहे थे ना इफिसियों में, पहले तो तुम अंधकार थे परंतु अब, तो अंधकार के साथ में उसने डील कर लिया। और आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़िए, जब अंधकार के साथ में उसने डील किया, अंधकार को खत्म कर दिया, मतलब अंधकार को ज्योति से अलग किया, तो ज्योति को कहा कि अच्छा है। और तब वहां से आशीष 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 शुरू हुई। हर बातों की आशीष अंधकार के मिटने से है और ज्योति के आरंभ से है। और तब मेरा और आपका जीवन आशीषों से भरता है, क्योंकि हमारे हृदय में उसकी ज्योति चमकी और हमने जीवन पाया, उसके लहू से, उसके वचन से और उसके आत्मा से। और इसलिए मेरे प्रियो फिर कहता है 23 में, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है, सुवर्तमान तुम्हारा है। जितने परमेश्वर के सेवक हैं सब तुम्हारे सेवकाई के लिए हैं। वही पौलुस बोल रहे थे, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, सब तुम्हारे लिए है। वर्तमान तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है, मसीह तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। इस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे अपने में समेट रहा है। तो बात आती है वर्तमान की और बात आती है भविष्य की। जब उसने हमारे पापों के साथ में डील कर दिया, खत्म कर दिया हम, और यही तो बात है मेरे प्रियो। देखिए, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो 3 और उसका 23 वचन से पढ़ेंगे, तो देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया है और हम्म। परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये परंतु अंधकार का समय। आगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, किनके विषय में? जो पाप पहले किए गए। फिर से ये जो भूतकाल को मैं समझाना चाह रहा था वो यही है कि जो पाप पहले किए गए, पास्ट में किए गए, पहले मतलब पिछले, उनके विषय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करता है, जिसको उसने खोजने के लिए कहा। और इसलिए परमेश्वर सबसे बड़ा धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी कोई भी नहीं, पृथ्वी पर एक भी नहीं था। परमेश्वर ने स्वर्ग से जो धर्मी है, उसने अपनी धार्मिकता इस प्रकार दिखाया कि जब सब पापी थे, इसको ऐसे समझिए कि मानो सब कंगाल थे, एकदम कंगाल, मरे टाइप के, जैसे कंगाल लोग रहते हैं ना, कि मैले चिथड़े कपड़े पहने रहना, एकदम भूख से मरे रहना, अंधे, और एकदम अपने लिए जो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आए और अपना धन इतना बांटे कि जो जो कंगाल फटे चितड़े पहन करके बैठे थे, वो सब धनी बन जाए। उसी प्रकार उसने अपनी धार्मिकता सब कंगालों को बांटी जिन्होंने विश्वास किया, और इसलिए वो धर्मी है मेरे प्रिय। और उसी की धार्मिकता से
हमने अपनी उसकी धार्मिकता पाया। और इसलिए पुराने नियम में कहता है कि उसका नाम रखा जाएगा यहोवा हमारी धार्मिकता। तो हमारी धार्मिकता का आरंभ ही उसकी धार्मिकता से, और इसलिए जो उसकी धार्मिकता से शुरू हो वो अनंत तक जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके लहू में, उसके लाल रंग के लहू में इतना ताकत है कि आपके वस्त्र को उजियाला कर दे। ये अजीब सा रिएक्शन है जो दुनिया के बुद्धिमानों को समझ में नहीं आता, कि लाल रंग का लहू आपको सफेद रंग का वस्त्र देता है, एकदम क्लीन, एकदम क्लीन, वाइट, ब्लेजिंग वाइट। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये पुराने पापों से हमारे डील करता है, लेकिन कब होता है? ये विश्वास के द्वारा होता है। और इस प्रकार से आप इन बातों को जानते हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि वो धर्मी है, और इसलिए यीशु जब प्रार्थना करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में, तो देखिए एक बात कह करके वो पिता को बोलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 25 वचन को पढ़ेंगे। हे धार्मिक पिता, जी। संसार ने मुझे नहीं जाना, हम्म। परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। हे धार्मिक पिता। एक, क्यों धार्मिक पिता बोला? क्योंकि यीशु जानते थे कि सच्चा धर्मी कौन है, और उसी की धार्मिकता, देखिए पिता धर्मी है, पुत्र भी धर्मी है, जिसने संपूर्ण, जो अपने में सब रखता था। और जैसा कि प्रेरित पौलुस एक जगह वचन में लिखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, कि उसके उसने अपना दिया, उस उसके धन से तुम धनी बने। जब उसने दिया तुमको, वो गरीब हो गया ताकि तुम धनवान बनो। और ये क्रूस में एक्सचेंज हुआ है, क्रॉस में, कि उसने अपना सारा धन, अपनी पूरा, उसने हमारा पाप ले लिया, हमारी गंदगी, हमारा अंधकार ले लिया, और हमको परमेश्वर की धार्मिकता प्रदान की। और इसलिए आप धर्मी हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको हियाव देने के लिए कि उसकी आंख सदा धर्मियों की ओर लगे रहती है, और उसके कान सदा धर्मियों की विनती प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और इसलिए हमें हियाव होता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रिय, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमसे धर्म के कार्यों को करवाता है। उसका आत्मा हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न करता है। और इसलिए आप देखिए कि जब पौलुस, अगर आप पौलुस की गवाही सुनेंगे तो प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय में, प्रेरित 22 और उसका 12 वचन में पौलुस बताते हैं कि कब, जैसे वो हनन्या नाम का एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था कि जा, शाऊल प्रार्थना कर रहा है, उसके उसके उसको उसके हाथ, उसको ठीक कर, उसके आंखों को ठीक करके वो देखने लगे करके। तो ये उस समय की बात है। 22 का 12 में पढ़ूंगा आपके सामने। तब हनन्या नामक व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने देखने लग। क्या देखने लग? उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। लिखा है, तब उसने कहा, क्या कहा? हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उस धर्मी को देखे मतलब यीशु मसीह की बात हो रही है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो अपनी धार्मिकता दी है। और परमेश्वर की धार्मिकता पर परमेश्वर उंगली उठाए और आप चुप रहें, जो आपके पास है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके पास जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। और इसलिए जब उसने पास्ट के साथ में, भूतकाल के साथ में डील कर दिया, वहां के पाप अपराध क्षमा कर दिए,
तो जैसा मैं बोल रहा था, बचा वर्तमान और भविष्य। और इसीलिए देखिए, जब वर्तमान की बात आती है, सो परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है। अगर आप इफिसियों की पत्री निकालेंगे तो वहां पे और कई जगह में ऐसे डिफरेंसेस को बताया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, 12 और 13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 12 की शुरुआत में कहता है, ध्यान से देखिए, तुम लोग उस समय मतलब बीता हुआ कल, भूतकाल। और 13 में कहता है पर अब। तो उस समय और अब, उस समय सब खत्म हुआ और अब आप कैसे हैं? परमेश्वर के साथ में आपका जो मिलाप हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के चलते हुआ है। और इसलिए हमारा जो वर्तमान है वो कैसा है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर के साथ है। वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का है। वो परमेश्वर के साथ सहभागिता का है, संगति का है, आशीष का है वर्तमान। परंतु आप वर्तमान में एक और चीज देखेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और अभी तक इस शरीर में जीवित हैं, आप और मैं एक्चुअली एक स्वर्गीय निवासी हैं जो पृथ्वी पर अपना समय बिता रहे हैं। पहले हम पृथ्वी के थे और स्वर्ग के लिए परदेशी थे, परंतु अब जो हम उसके निकट आ गए और उसके घराने के हो गए, अब हम स्वर्ग के निवासी हैं जो पृथ्वी के लिए परदेशी हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसलिए वो कहता है, देखिए 19 वचन में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, मतलब पहले थे, अब नहीं हो। और पतरस अपने पत्री में लिखते हैं कि अपने आप को परदेशी जानो। तो ये क्या बात है? पहले हम स्वर्ग के लिए परदेशी थे, मुसा स्वर्ग के लिए अलगाव किए गए थे और यहाँ के थे। परंतु जब उसने हमें स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया, तब हम यहाँ के लिए परदेशी हो गए और वो हमारा स्वदेश है। और इसलिए वर्तमान में आप नाना प्रकार की परेशानी, कठिनाइयों में इसलिए पड़े हैं ताकि आपने जो विश्वास किया है उसकी परख हो। और इसलिए परख हो ताकि उस विश्वास को परखा जाए और अच्छा बनाया जाए, और अच्छा बनाया जाए दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में, हर प्रकार से उसको ताया जाए ताकि वो और ज्यादा अच्छा हो, और ज्यादा अच्छा हो, और ज्यादा अच्छा हो, और अच्छा होता चला जाए, ताकि जब वो आए वापस इस पृथ्वी पर तो उस विश्वास की प्रशंसा की जाए। ऐसा पहला पतरस के पहली पत्री में लिखा हुआ है, या दूसरा पतरस के पहली पत्री में। सो उस विश्वास का परखा जाना इसलिए अभी इस समय हो रहा है। सो मेरे प्रियो, ये तो रही इस समय की बात। अब आप देखिए, एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसका 20 से लेकर के 23 वचन तक पढ़िए। यहाँ पे 3 काल के बारे में फिर से बताया गया है। जब तुम पाप के दास थे, तो थे धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। थे अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, हाँ, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उस समय क्या फल पाते थे?
जिससे अब लज्जित होते हो। आगे। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ, आगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। का अंत अनंत जीवन है। देखिए, तीन तीन चीजों को समझिए। उस समय तुम थे, अब तुम लज्जित होते हो उन्हीं बातों से, परंतु अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम परमेश्वर के गुलाम हो, परमेश्वर के सेवक हो। अब मतलब वर्तमान। और इसी में अगर आगे बढ़ते चले जाओगे तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा, मतलब वो हमारा भविष्य है। तो वर्तमान डील कर दिया गया, सॉरी, भूतकाल खत्म कर दिया गया उसके बोझों को। वर्तमान सुरक्षित है, वर्तमान में परमेश्वर का कार्य चल रहा है और भविष्य सुरक्षित है। तो तीनों काल के साथ परमेश्वर ने हमारी डील किया और सब कुछ सुरक्षित रखा है। और इसीलिए अब वो कहता है कि देखो, अब जो तुम्हारा समय बाकी है, अब जो तुम वर्तमान में जी रहे हो और जो तुम्हारा भविष्य, तो वर्तमान और भविष्य के बीच का समय में मैं और आप व्यतीत कर रहे हैं। और अगर आप पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन और 3 वचन पढ़िए। 1, 2, 3। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत हुआ। अब ये है मेरे प्रियो समय की बात। आपको ठीक ठीक जानकारी पहुंचे भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की, क्योंकि परमेश्वर एकदम सही समय में काम करने वाले परमेश्वर हैं। और यकीन मानिए, उनका समय एकदम सही चल रहा है, एकदम करेक्ट चल रहा है। और ये वचन हमें सिखाता है कि अपने अंदर एक धारणा बांध लो कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। और दूसरे वचन में साफ साफ लिखा है, ताकि भविष्य को में अपना शेष, शेष मतलब जो बचा हुआ शारीरिक जीवन है, वर्तमान और भविष्य, यही 2 चीजें बची हैं। क्योंकि भूत पार हो गया। और जितना आप समय को नहीं पहचानेंगे और एक बुद्धिमान मसीही के समान नहीं चलेंगे, उतना ही ये जो समय है हमारा, जिसको परमेश्वर ने सुरक्षित करके हमारे लिए इसलिए दिया है ताकि हम और भी ज्यादा अच्छे कामों में, धार्मिकता में और परमेश्वर के साथ साथ बिताएं, ताकि भविष्य में जितना शेष जीवन बाकी रहा। अब ये शेष जीवन किसको बोलते हैं? शेष जीवन वो है कि जब आप नया जन्म पा करके जो आप और मैं शुरू करते हैं, तब से लेकर के या तो आप इस पृथ्वी से पहले चले जाएं और या तो प्रभु यीशु मसीह पहले आ जाए। यही हमारा अंत है। इससे पहले कहीं रुकने का नहीं है, कहीं थमने का नहीं है, कहीं विश्राम का नहीं है। हमारे लिए इतवार विश्राम दिन नहीं है, हमारे लिए शब्द का विश्राम बाकी है। और जो अपने कामों से जो परिश्रम कर रहा है परमेश्वर में, वो उस विश्राम में प्रवेश करेगा मेरे प्रिय। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि जो समय हमने गवाया उन अंधकार के कामों में, वही बहुत हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि समय को पहचानो। तुम जानते हो समय को, क्योंकि जो समय को नहीं पहचानता वो मूर्ख की श्रेणी में आता है। और समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ये कलीसिया के लिए है। सो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय एकदम परफेक्ट चल रहा है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन।
देखिए, ये बात इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का समय कैसे एग्जैक्ट सही टाइम समय में चल रहा है। रोमियो 5 का 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय में, राइट टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में, राइट टाइम में भक्तिहीनों के लिए मरा। तो परमेश्वर का सही समय अपने जीवन में मालूम करना है, तो ये बात इसका प्रमाण है। जब आप निर्बल होते हो, वही परमेश्वर का ठीक समय है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। इसी को परमेश्वर का राइट टाइम बोलते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। और वो निर्बलता जब आती है तो परमेश्वर का वो समय और एकदम राइट टाइम में, जैसा बताता है कि जब हम पापी थे, भक्तिहीन थे, निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय में मरा। इतना एक्यूरेट है परमेश्वर का समय। सो बचा क्या? बचा भविष्य। सो वर्तमान से लेकर के भविष्य तक एक बात की चेतावनी मुझे और आपको मिलनी चाहिए, और जो मिल रही है, कि जितना समय आपने और मैंने गंवाया पुराने समय में, वही बहुत हुआ। अब अब आपको देखना है, यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने मेरी बातों को सुनेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, आप अपने जीवन का आंकलन करिए कि सबसे पहले ये बात समझिए, समय का सदुपयोग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहां आपका समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अगर उसको उपयोग करना है तो पहले बचाना पड़ेगा, और बचाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि कहां वो समय खराब हो रहा है। और जब आपके ऊपर में परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करे, जैसे मेरे जीवन में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, और मैं ऐसा जीवन बिता रहा हूं मानो यहीं पे मैं अनंत काल जीवन जीऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, समय है रुकने का, समय है विचार करने का कि हमारा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, हम किन व्यर्थ की बातों पे अपना मन लगाए हुए हैं। और व्यर्थ व्यर्थ की बात क्या है पता है? व्यर्थ की बात मेरे हिसाब से और परमेश्वर के वचन के अनुसार से वो है कि जब एक व्यक्ति नाशमान चीज में, अविनाशी चीज से ज्यादा समय बिताए, इसको मैं व्यर्थ समझता हूं। ये अवश्य है कि हमारे पास में हमको कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है नाशमान चीजों के लिए, जैसे शरीर के लिए, काम के लिए। लेकिन अगर आप अननेसेसरी नाशमान चीजों में, अविनाशी चीजों से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। और अगर आप अविनाशी चीजों में, नाशमान चीजों से ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आप एक बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं, और आप बुद्धिमानी के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रिय। सो भविष्य की बात के लिए मैं आपको कुछ बोलूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए, कि भविष्य, वर्तमान से लेकर भविष्य एक मानसिकता के साथ व्यतीत करें कि आप एक यात्री हैं। एक यात्री है मेरे प्रिय। और इसीलिए यात्रियों को यात्रियों के समान में काम करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए और चाल चलन रखना चाहिए। आपको पता है कि प्रेरित पौलुस जब अपने वैसे दूसरा तिमुथियुस और दूसरा पतरस की ये दोनों पत्री परमेश्वर के दो महान दासों के अंतिम पत्रियों में से एक है, जहां पे पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस के आखिरी अध्याय में बोला है कि अब मेरे कूच करने का समय आ गया है। कूच का मतलब आप समझते हैं इंग्लिश में? डिपार्चर। और डिपार्चर कहां पे होता है और किन लोगों का होता है? अगर आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहां पे लिखा रहता है डिपार्चर और अराइवल। तो डिपार्चर होता है यात्रियों का। अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति, ट्रेन जोर से हॉर्न बजाता है और एक आवाज सुनाई देती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कि ट्रेन जाने वाली। और इसलिए मैं और आप उन यात्रियों के समान में अपने डिपार्चर का, अपने कूच करने का भी समय आता है मेरे और आपके जीवन का। और जैसा हमारे बीच में से कुछ चले भी गए, डिपार्ट कर गए, कूच कर गए, एक समय आएगा जब आपको और मुझे भी यहां से कूच करने का है।
जाने का है। एक समय पौलुस के जीवन में आया जब वहां पे देखिए क्या लिखा है, दूसरा तिमुथियुस उसका लास्ट अध्याय, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय और उसका 6 वचन देखिए। देखिए दोनों परमेश्वर के महान दासों ने एक बात कहा जिसपे मेरा मन अटक गया था। दूसरा तिमुथियुस 4 का 6। क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मतलब अब मैं जा रहा हूं। अब मैं अपने शरीर को छोड़ करके यहां से डिपार्ट कर रहा हूं। अब मेरे कूच करने का समय आ गया है। और आप दूसरा पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे। देखिए पतरस ने भी एक पत्र लिखा, ये बात लिखी। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मेरे कूच करने के बाद, ये आपका और मेरा जो शरीर है ना, जो प्रतिदिन एजेड होता चला जाता है, हर दिन हम उस कूच करने के दिन के और निकट पहुंच जाते हैं। और इसीलिए एक समय आता है हमारे जीवन में जब हम अपने प्रियों से अलग होते, जब इस पृथ्वी से यात्री जैसे हम आए थे, हमारे कूच करने का समय आता है। पौलुस ने बोला मेरे कूच करने का समय आ गया है। पतरस ने बोला मेरे कूच करने का समय आ गया है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके जाता है, तो आप अगर उसे छोड़ने जाएंगे तो एक आंसू आ जाते हैं, कभी कभी एक व्यक्ति रो पड़ता है या गले लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब उस एक व्यक्ति मेरे से कूच करके जा रहा है। लेकिन याद रखिए वो खत्म नहीं हो रहा है, और इसलिए आप ऐसा शोक नहीं करते हैं कि मानो वो मर गया है, परंतु एक शोक रहता है किसी प्रकार। और उसी को प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में बोलते हैं कि सुनो, तुम्हारे बीच में से जो कोई प्रभु में सो जाता है, तुम अन्य जातियों के समान शोक मत करो। ठीक है शोक हो जाता है, परंतु हम उनके समान शोक नहीं करते कि मानो हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। जो गया है हम भी वहीं जाने का तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए एक बार हम सब फिर मिलेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, ये जो शेष शारीरिक जीवन बचा है हमारा इस पृथ्वी पर, इसको बुद्धिमानी से बिताइए, इसको परमेश्वर की इच्छा में बिताइए, इसको डरते और कांपते हुए बिताइए। और कब तक बिताइए? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। शेष शारीरिक जीवन अर्थात वर्तमान से भविष्य तक इस शरीर के जीवन में प्राण देने तक विश्वासी रहे। एक विश्वास योग्य जीवन, एक मसीही जीवन आपको और मुझे प्राण देने तक बिताना है मेरे प्रियो। तब वो आपको और मुझे जीवन का मुकुट देगा। और जैसा पौलुस बोलते हैं कि वो मुझे ही नहीं, वो सबको देगा जो ऐसा जीवन बिताते हैं। तो आपको और मुझे मिलेगा क्या? वो मुकुट जो कभी मुरझाने वाला नहीं, वो जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं, ये मिलेगा मुझे और आप। क्या आप इसके लिए पूरी दौड़ दौड़ेंगे? क्योंकि अगर आपकी निगाहें उस पर हैं, अगर आप निशाने की ओर अपने मन को लगाए हुए हैं कि कर लो भाई, कुछ भी करना है, वो मुझे सामर्थ देगा, मैं सब कुछ सह लूंगा इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि मेरी निगाहें, मेरा निशाना वो अनंत जीवन है जो उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है। और इस पूरे जीवन में, इस सक्रिय मार्ग में परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं मेरे प्रिय। वो मेरी सहायता करते हैं। अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसके पास है, और जब तक वो चाबी ना घुमाए तब तक कोई व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता। हमारा ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए आगे क्या लिखा है देखिए 11 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए
उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। पहली मृत्यु से हानि पहुंच सकती है, वो सबको पहुंचेगी, परंतु दूसरी मृत्यु से उसको हानि नहीं होगी। सो ये है हमारा भविष्य। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक है भूतकाल, जो कि परमेश्वर ने उसका ख्याल रख लिया, क्योंकि वो कहता है कि उसने अज्ञानता के समयों को आनाकानी करके ध्यान नहीं दिया, परंतु अब मन फिराव का हर जगह प्रचार करता है, आज्ञा देता है, लिखा है। और इसलिए देखिए कि वर्तमान और भविष्य के साथ में आप कैसा बर्ताव करते हैं। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना ये है भय के साथ में, कि जितने हम इन बातों को सुन रहे हैं, जितने उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहें, आपका वर्तमान और भविष्य के बारे में सचेत रहिए। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि समय को पहचानो, समय को जान करके, तुम जानते हो समय कैसा है, कुछ ऐसा करो, ज्योति के हथियार बांध लो, अभिलाषाओं में ना जियो। सो मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि परमेश्वर का वचन ने आज हमसे बोला और बातचीत किया है, जैसा कि वो हमेशा करता है। और इसलिए हमें डरना चाहिए कि हम कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, और हमें भय के साथ में व्यतीत करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि आप किस मार्ग में निकले हैं। सो परमेश्वर पिता आप सभी की सहायता करें इस विषय के लिए। और चूंकि मैं इस विषय को और दोबारा नहीं बोलना चाहता, आगे नहीं ले जाना चाहता, कई बार हम एंटाइस होते हैं, हम हमारी परीक्षा इस बात से होती, पता है आपको, कि हम समय के बाद कुछ करें या समय के पहले कुछ करें। कई बार एक निर्धारित समय से पहले इच्छा होती कुछ करने की। कई बार जब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं और लोग आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, और आपको लगता है कि आप भला कर रहे हैं, फिर भी आप अन्याय से दुख सह रहे हैं, तो आप कुछ बोलने के लिए होते हैं कि आप भी रिप्लाई दें, आप भी कुछ जवाब दें, आप भी कुछ करें उसके लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु के जीवन से एक बात सीखिए, कि वह, पतरस की पत्री में लिखा है कि वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था, वो धमकी सुन करके वापस वैसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता न्यायी है, और न्यायी द्वार पर खड़ा है, लिखा है याकूब की पत्री में। और इसीलिए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, कहता है। ये भी एक बात समझने का है। और इसलिए चुपचाप से दुख सहते रहिए मेरे प्रियो, जैसा हमारा प्रभु हमें आदर्श दे गया। जैसा भेड़ ऊन कुतरने के समय चुपचाप से जाता है ना, क्योंकि एक समय है, क्रूस के उस पार आदर है, महिमा है और प्रशंसा है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखता है कि उसने क्रूस की लज्जा न की, और क्रूस के उस पार जो रखा गया था उस पे अपना ध्यान रखा, और उसी विश्वास के, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं, परंतु परमेश्वर के समय के साथ। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें। आमीन। धन्यवाद।